ध्येयस के इस नए चैनल बातें यूपी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। आज से शुरू होने वाली हमारी इस सीरीज में आपको रोजाना कुछ एमसीक्यूज व उनसे संबंधित जानकारी की संक्षेप में व्याख्या मिलेगी, जिसको हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। इस सीरीज में आपको यूपी विशेष परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट जैसे आर्ट एंड कल्चर, इतिहास व सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्नों से संबंधित व्याख्या मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस सीरीज को। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य। तो आइए जानते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य व उनसे संबंधित पुष्टि संप्रदाय के बारे में। वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना ब्रज क्षेत्र में की थी। इसे वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का विषय कृष्ण व उनकी लीलाओं पर केंद्रित है। शुद्ध अद्वैतवाद यानी प्योर नॉन डुअलिटी के सिद्धांत को भी 15वीं शताब्दी में भक्ति काल के दौरान वल्लभाचार्य द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। प्रश्न 2, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपकी स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी हरिदास। अब आइए स्वामी हरिदास व सखी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। स्वामी हरिदास 15वीं व 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संगीतकार व कृष्ण उपासक थे। उन्होंने केलीमाल संग्रह व अष्टादश पदों की रचना की। संगीत की ध्रुपद शैली को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। महान संगीतज्ञ तानसेन व बैजू बावरा स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। सखी संप्रदाय को ही निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, जिसमें कृष्ण की सखी बनकर उनकी उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में पुरुष भी स्त्रियों का भेष धारण करके 16 श्रृंगार करते हैं। इस संप्रदाय का जन्म भी ब्रज क्षेत्र में ही हुआ था तथा आज भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में हर साल हरिदास जयंती समारोह मनाया जाता है, जिसमें देश के श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। प्रश्न 3, चरकुला कहां का नृत्य है? आपकी स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज क्षेत्र। चरकुला नृत्य कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं पर आधारित होता है। यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें महिलाएं सिर के ऊपर रथ के पहिए और कई घड़े रखकर करती हैं और उन घड़ों के ऊपर जलते हुए दिए रखे जाते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन किया जाता है और ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। प्रश्न 4, शैरा नृत्य कहां का नृत्य है? आपकी स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बुंदेलखंड क्षेत्र। शैरा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, महोबा व ललितपुर क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के व लड़कियों द्वारा हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा कर आशीर्वाद लिया जाता है। प्रश्न 5, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है कासगंज। खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो ने संगीत में ख्याल गायकी का चलन शुरू किया था तथा उन्होंने
तबला व सितार वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो ने अपने जीवन के 60 साल दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के दरबार में दरबारी कवि की तरह बिताए। उन्हें फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदवी व ब्रज आदि भाषाओं का ज्ञान था। उनकी लिखी गई खलीक़ बारी विश्व की सबसे प्राचीन डिक्शनरी मानी जाती है, जिसमें हिंदी व फारसी शब्दों के मतलब लिखे गए हैं। उन्हें कव्वाली व तराना गायकी का पिता भी कहा जाता है।